निकाह के चंद घंटों बाद नए नवेले दूल्हे को फायर मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। वो घर जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, अचानक से वो तमाम तर खुशियां गम में बदल जाती है। सफ़े मातम बीत जाता है और हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आने लग जाती हैं। ये कत्ल की वारदात किस तरह से रूनुमा होती है और उसके बाद पुलिस इस कत्ल तक कैसे पहुंचती है, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, पेशावर का इलाका हयाताबाद, जहां पर कत्ल की एक खौफनाक वारदात होती है, जिसमें एक दुल्हे को उसके निकाह के चंद घंटों बाद गाड़ी पर जाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार आता है और जहां पर ट्रैफिक के अंदर गाड़ी रुकती है और वो शख्स उसको कहता है कि आपकी शाल जो कि उसने शेरवानी पहन रखी थी वो दरवाजे के अंदर लटक रही है, जिस पर वो दरवाज़ा खोलता है और कातिल उसके सर के ऊपर फायर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर हलाकत हो जाती है। ड्राइवर को भी फायर लगता है और ड्राइवर जो है वो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज है। उसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और सीसीटीवी कैमरा जात को चेक किया जाता है और जियो फेंसिंग करवाई जाती है और आखिरकार वो शख्स पकड़ा जाता है। ये जो शादी हो रही थी ये कुछ इस तरह से हो रही थी कि सिकंदर खान नामी एक शख्स था जिसकी बेटी की शादी थी और वो शादी एक अदनान नामी शख्स के साथ हो रही थी। अब जो अदनान था ये सिकंदर के दोस्त का बेटा था। अब इनका रिश्ता तय होता है और निकाह हो जाता है। अब ये शख्स अपनी दुल्हन को लेकर गाड़ी में अपने घर वापस जा रहा था जब इसको कत्ल किया जाता है। जब ये शख्स कत्ल हो जाता है तो पुलिस इनके घर वालों से पूछती है कि आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, कोई मामला तो हो, जिस पर ये घर वाले कहते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ कोई मामला तो नहीं है। जिस पर पुलिस दुल्हन से बात करने की कोशिश करती है और वो ड्रामा करती है, एक्टिंग करती है कि उसका दुल्हा जो है वो मर चुका है और जिसकी वजह से वो सदमे में है। जिसके बाद पुलिस ने जियो फेंसिंग करवाई, बात को चेक किया और वो शख्स पकड़ा जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की और अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश की तो वो शख्स मान जाता है। उस शख्स का नाम जलाल खान है। अब उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये शख्स मानता है कि समरीन नामी लड़की जो कि मेरी कज़न लगती है रिश्ते में, जो कि अदनान की बीवी बन चुकी थी, ये मेरी कज़न है और मैं उसको पसंद करता था। ना मेरे घर वाले मानते थे और ना ही उसके घर वाले माने थे, जिसकी वजह से मैंने अदनान को फ़ोन करके भी कहा था कि इस लड़की के साथ शादी ना करो वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। और उस शख्स ने मुझे डराया धमकाया, जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल में जितना मैं ज़िम्मेदार हूँ उतना ही समरीन नामी लड़की भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसने मुझे मैसेज पर बताया था कि अब हम शादी हाल से निकल चुके हैं, घर पहुँच रहे हैं, फ़लाँ जगह पर पहुँच रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का पता था। और जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि आपने डायरेक्ट जो है वो गाड़ी के ऊपर फायरिंग क्यों नहीं की, दरवाज़ा उसे खोलने के लिए क्यों कहा, जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं किसी किस्म का कोई भी ऐसा मामला नहीं छोड़ना चाहता था जिसकी वजह से ये शख्स बच जाए, और मैंने इसलिए इसको कहा कि आपकी शेरवानी जो है वो गाड़ी के दरवाजे में लटक रही है। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला और मैंने सीधे 2 फायर मारे और उसके बाद ड्राइवर जो है उसको बचाने की कोशिश करता है, एक फायर उसको लगता है और फिल फॉर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ये जो दुल्हा था जिसकी चंद घंटों पहले शादी हुई थी और नई नवेली दुल्हन उसी गाड़ी के अंदर मौजूद थी और इसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद पुलिस ने उस समरीन नामी औरत को भी गिरफ्तार किया, उससे पूछा कि आपने ये काम क्यों किया, जिस पर वो कहती है कि मैं जलाल को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, ना मेरे घर वाले राज़ी थी और ना ही उसके घर वाले राज़ी थे, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। बहुत सारे केसेस हम लोग इस तरह से भी देखते हैं, जैसे कि अब लड़की किसी और को पसंद करती थी, शादी किसी और से कर ली और बाद में उसको कत्ल करवा दिया। अब इन लोगों की सोच होती है कि कत्ल करवा दिया है और कातिल का पता नहीं चलेगा और उसके बाद मेरे घर वाले जो है वो आसानी से शादी कर देंगे। अब इन लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कत्ल कभी छुपता। इस तरह की बहुत सारी मिसालें भी आप लोगों ने सुनी होगी कि कत्ल करने वाला शख्स जो कातिल होता है वो कभी ना कभी किसी ऐसी चीज़ से पकड़ा ज़रूर जाता है, उसके बाद वो निशानी इबरत भी बन। इसी तरह से इस लड़की समरीन नामी लड़की ने अपने दुल्हे को कत्ल करवा दिया, जो कि अभी अपने शादी हाल से अपने घर भी नहीं पहुंचा था। इसने उसको फायर मरवा कर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये ड्रामा रचाती है कि इस लड़की को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है और ये सदमे की हालत में है। लेकिन जब वो मुलज़म पकड़ा गया तो उसने कहा कि जितना मैं कसूरवार हूँ उतना ही ये लड़की भी कसूरवार है। इसकी वजह से दुल्हन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो दुल्हन जिसके हाथों पे अभी मेहंदी ताज़ा थी अब वो जेल के अंदर है। उन लोगों से गुजारिश है जो कि इस तरह के मामलात में किसी दूसरे इंसान की जान ले लेते हैं, उनको चाहिए कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करे, वरना ये हाल जो अब उनका है, यानी कि वो लड़की जिसकी शादी थी और खुशियाँ मनानी थी जिसने, अब वो जेल काट रही है।
और पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं उन लोगों को भी निशानी इबरत बनाया जाए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।